हमारे पाकिस्तान में कुछ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा एक बड़े स्केल पे चेंजेस भी की, जैसे आयोडीन मिला नमक। वो क्यों इस्तेमाल करना, यानी नमक के अंदर हम खुद आयोडीन मिक्स करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे अफराद को आयोडीन की कमी हो जाती है, जो हमारा ये ग्लैंड है उसकी वजह से गीलड़ बनता है। तो हाइपरथायराइड अगर ये ज़्यादा काम कर रहा हो तो ऐसे अफराद को एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं, इनके हाथों पाँव में अक्सर गर्म और पसीना रहता है। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहसिन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक ज़रूरी चीज़ और एक क्वेश्चन जो अक्सर पेशेंट भी पूछते हैं कि ओवर थिंकिंग, यानी मैं ख्यालों में गुम रहता हूँ और एक चीज़ को बाकी लोग शायद इतना सेंसिटिव नहीं होते, वो इतना दिल पे नहीं लेते, लेकिन कोई भी बात होती है फिर मैं उसके बाद घंटों उस पर सोचता रहता हूँ और उसी पे बात मेरे दिमाग में, और फिर कई लोग जो करके भूल जाएंगे बट मैं उसके ऊपर ही वो मेरे दिमाग में, और फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं खुद कई दफ़ा इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि मुझे कोशिश होती है कि ये मेरे दिमाग से निकल जाए, मैं भूल जाऊँ उन चीज़ों को, लेकिन फिर ना चाहते हुए मैं उसको नहीं भूल पाता। तो इन चीज़ों का क्या वजह है और इन चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है? तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि इन वीडियोस के ज़रिए जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हम मैसेज कन्वे करें। हर चीज़ की मेडिसन नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारी बिहेवियर से लिंक हैं, कुछ उस साइकोलॉजिकल हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और पहले ज़माने में जब बुज़ुर्ग होते थे, चाहे मस्जिद में हो चाहे महल्ले में बैठे हों, तो वो एक बड़े ठंडे दिमाग के होते थे और वो तसल्ली भी दिया करते थे, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम वैसे ही देखा देखी सॉल्व हो जाते थे। अब क्योंकि वो एक गैप आया है, वो दादा दादी के साथ बैठने वाला वो टाइम अब नहीं रहा, ना ही इवन टाइम होता है, ना बच्चों के पास है ना उनके पास है कि वो, और इस गैप की वजह से बच्चे अपना रोल मॉडल शायद वो टिकटॉक और उनके ऊपर हैं और वो अपनी जनरेशन से मैच कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बुज़ुर्गों के साथ हो, क्यों? क्योंकि हज़रत अली का फरमान भी यही है कि मुझे जवान के जज्बात से ज़्यादा जो है वो बुज़ुर्ग की जो हिकमत है उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यानी जो जवान है वो जो जज्बाती तौर पे फ़ैसला कर रहा है उससे कई दर्जे बेहतर है जो बुज़ुर्ग एक अपनी सोच समझ और हिकमत पे फ़ैसला करता है, उस फ़ैसले में दम होता है। और कई आप पलट के पीछे देखें तो जवानी में या मैट्रिक में जो इंसान इतना जोशीला हुआ करता था वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बिल्कुल सेटल हो जाती हैं। क्या वजह होता है कि कई दफ़ा हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जो हमारी बॉडी का रिएक्शंस होता है, हर वक्त स्ट्रेस और वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में वो आदत होती है फिर पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। यानी फिर लोग कहते हैं यार ये तो वैसे ही एक चीज़ इसके बस पता चल गई ना, अब ये दिमाग की दही कर देगा। तो ये सूरत हाल तक जाने के लिए पहले एक लंबा सफ़र है जो इंसान तय करता है। तो इस तरह के वो कहते हैं कि यार एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप दो तरह के तरीक़ाकार हैं, एक तो ये है कि लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। अगर आपको मेमोरी या इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, बार बार एक चीज़ को सोचे जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि कुछ पढ़ना शुरू कर दें या बुक पढ़ना शुरू कर दें, या कोई टास्क लें और उसको लिख लें कि मैंने अगले 5 मिनट में ये काम करूँगा, इसके अलावा दैट्स इट, मैं और कुछ नहीं करूँगा। चाहे वो कपड़े प्रेस करना है, कुछ भी करना है, और आप वो काम करेंगे और टाइम के साथ आप उसको ख़त्म करेंगे ताकि आपका ब्रेन उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट है कि आप अगर सर के ऊपर ऐसे थपथपाते हैं 5-6 दफ़ा और आंखें बंद करते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं अपने दिमाग को खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। तो आप आहिस्ता आहिस्ता विद इन 1 to 2 मिनट्स आपके दिमाग से वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं और जो आप सोचना चाहते हैं वो आप सोच सकते हैं। यानी ये आपका एक रीसेट बटन है। हमारी बॉडी की अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाए, तो एक रीसेट है जो आपका ब्रेन बहुत कुछ चीज़ों में सोच रहा होता है लेकिन एकदम से आप फोकस्ड हो जाते हैं। यानी ऐसे ही है कि जब आपको पता चले कि गाड़ी आने वाली है, टाइम ही हो गया, तो फिर सारी चीज़ें ज़हन से निकल जाती हैं, या कोई ऐसा झगड़े का अलार्म बज जाए या कोई कहीं आके पता चले कि फ़लाँ का हादसा हो गया, तो पिछली सारी इवन आपने खाना क्या था, पहनना क्या था, वो सब भूल जाते हैं और उधर फोकस हो जाते हैं। तो ब्रेन को खुद अपने कंट्रोल में रखते हैं तो इंसान मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेन के कंट्रोल में इंसान आ जाता है तो ब्रेन की कुछ आदत हैं जो बुरी हैं। ब्रेन हमें काम करने के लिए उकसाता नहीं है, यानी उसकी कोशिश ये होती है कि रेस्ट में रहो, मुझे भी काम ना करने दो और सोए रहो, और ये सुस्ती है।
इसके अगेंस्ट जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे कोई याद करता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो अपने ब्रेन को एक तरह से ट्यून कर रहे होते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, उनको याद करवाते हैं, पहले याद नहीं होता फिर करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दोबारा याद करवाते हैं। तो हमने ब्रेन की जो उसमें न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने ज़्यादा काम करते हैं उतने ज़्यादा बनते हैं। हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम ही इस पे बेस है कि जिसको जितना यूज़ इट और लूज़ इट, यानी अगर आप मसल को यूज़ करते हैं, जैसे लोहार का दायां हाथ ज़्यादा बल्कि भी होता है, मजबूत भी होता है बनिस्बत बाएं हाथ से, उसके बदले में सुनार का हाथ कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि उसका कमज़ोर छोट एक नाजुक सा काम है, लेकिन लोहार का वो उस राइट साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इवन हर इंसान में अगर आपको नहीं पता कि वो दाएं हाथ से काम करता है, बाएं हाथ से उसके हाथ आप एक्सपोज करें और आपको आइडिया हो जाता है कि मसल जिस साइड के बिल्ड है वो उस साइड डोमिनेंट है। जैसे राइट साइड पे हैं तो राइट साइड वाला डोमिनेंट हो गया। तो अपने ब्रेन को खुद ट्यून करना होता है। तो इस लिहाज से जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर ओवर थिंकिंग होती है। दूसरी कुछ चीज़ें मेडिकल में ऐसी हैं कि जो ऑर्गेनिक हैं, जिसमें वाकई पैथोलॉजीज़ होती हैं, कंडीशन हैं, उसमें एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकती है। एंग्जाइटी कई दफ़ा एडिक्शन की वजह से कुछ ऐसी मेडिसिन या ऐसे रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं उनका भी है। तीसरा यह कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं। चौथा ये है कि इंसान जो है वो ख़ुद इन चीज़ों को जब अपने अंदर इनकलकेट करता है या उस पर होता है कि समझते समझते वो इन प्रॉब्लम में फंसता है, तो वो भी है, यानी कि मैनेज नहीं कर पा रहा। उसमें साइकेट्रिक इलनेस के अंदर एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया ये है। ऑर्गेनिक की जहाँ बात है वहाँ हाइपरथायराइडिज़म। हमारे पाकिस्तान में कुछ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा एक बड़े स्केल पे चेंजेस भी की, जैसे आयोडीन मिला नमक। वो क्यों इस्तेमाल करना, यानी नमक के अंदर हम खुद आयोडीन मिक्स करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे अफराद को आयोडीन की कमी हो जाती है, जो हमारा ये ग्लैंड है उसकी वजह से गीलड़ बनता है। तो हाइपरथायराइड अगर ये ज़्यादा काम कर रहा हो तो ऐसे अफराद को एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं, इनके हाथों पाँव में अक्सर गर्म और पसीना रहता है। तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं, और इनका सबसे ज़्यादा एक तजर्बा भी किया गया कि एक इंसान को मुख्तलिफ़ अमराज दी गई और उनसे पूछा गया कि कौन सी मर्ज़ ज़्यादा आपके लिए पेनफुल थी, तो वो कहते हैं कि काश मेरी ज़िंदगी से एंग्जाइटी निकल जाती। ये जो एंग्जाइटी है ना, ये अपने अंदर एक खुद एक दुश्मन है जो आपको पोक कर रहा होता है, बार बार इरिटेट कर रहा होता है कि आप ये नहीं है, वो नहीं है, सेल्फ ब्लेम कर रहे होंगे। अक्सर आपने देखा हो जवानी में एंग्जाइटी इतनी होती है, चेहरे पे पिंपल निकल आता है तो घंटों लोग शीशे के सामने खड़े रहते हैं, और जब तक उसको निकाल नहीं लेते तब तक कुछ चैन नहीं आता। तो ये अपने अंदर एक जंग है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, और ख़ास तौर पे हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखते हैं और इस पे वर्क करते हैं, तो इन चीज़ों को सॉल्व भी किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है, मेमोरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि शुरू में आपको कुछ मेडिसिन दी जाए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको आप छोड़ देते हैं और सिंपल अपनी नॉर्मल लाइफ में आप इंजॉय भी करते हैं। तो उम्मीद है कि ये चंद चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवर थिंकिंग क्यों है और उसकी क्या वजह, तो उस पर हमने बात की है। तो उम्मीद है इससे किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।